इस कलयुग में जो कल्याण का उपाय है उसको कहते हैं श्री शिव महापुराण। यह जो शिव पुराण है यह वेदांत सार सर्वस्व है, यह वेदांत का सार है। वेदांत किसे कहते हैं? वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। देखिए वेद के 3 भाग हैं, वेद के 3 भाग हैं, कर्म भाग, उपासना भाग और ज्ञान भाग। तो जो अंतिम कांड है वेद का, जो ज्ञान कांड है, जो अंतिम भाग है, उसी को वेदांत कहते हैं। और शिव पुराण क्या है? कहा वेदांत सार सर्वस्वम। उस वेदांत के सार तत्व को ही शिव पुराण में रखा गया है। यदि शिव पुराण का आश्रय कोई ले ले तो उसका उद्धार संभव है। यथाशक्ति पठेत भक्त्या स जीवन मुक्त उच्यते। यथाशक्ति शिव पुराण का हमें पाठ करना चाहिए। किसी ने पूछा महाराज शिव पुराण का पाठ कब करें? तो कहा एतत् शिव पुराणम ही चतुर्दश्याम उपोषितः। चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके जो शिव पुराण का पाठ करता है उसको गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त होता है। का जो भैरव की मूर्ति के सामने मौन धारण करके शिव पुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता है इसका 3 बार पाठ करता है उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती। और का जो बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष आप समझते हैं बरगद का पेड़, और बिल्लो वृक्ष, बिल्लो जो बेल पत्ता जहां से, हाँ समझ गए आप लोग, बेल के पेड़ के नीचे बैठकर कोई रुद्र संहिता का पाठ कर दे तो वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा सकता है। यह शिव पुराण की महिमा है। जो कैलाश संहिता है शिव पुराण में, इसकी भी बड़ी महिमा है। कैलाश संहिताम तत्र ततोपि परमा स्मृता ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात प्रणवार्थ प्रकाशिका। जो कैलाश संहिता है यह प्रणव माने ओम के अर्थ को प्रकट करने वाली है। यह जो शिव पुराण है यह वेद तुल्य है। पुराणम वेद सम्मितम। पहले श्री शिव महापुराण में 1,00,000 श्लोक थे और इसमें 12 संहिताएं थी। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता, धर्म संहिता। लेकिन हमारे ऋषि जानते थे कि आने वाला युग जो कलयुग है लोगों के पास इतना समय नहीं होगा वह 1,00,000 श्लोक का पारायण और श्रवण करें। तो उन्होंने क्या किया, जो मूल बातें थी, जो सार तत्व था उसको निकाल करके 24,000 श्लोकों से युक्त इस शिव पुराण को प्रकट कर दिया श्री वेदव्यासी महाराज ने। और इसमें 7 संहिताओं को ही मुख्य रूप से रखा। शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत परवस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिय सहि लभेत परमाम गतिम वै। तो यह उत्तर दे दिया कि देखो यह जो शैव पुराण है यह कल्याणकारी पुराण है और कलयुग के दोषों से ग्रस्त जीव यदि शिव महापुराण का आश्रय ले ले तो उसका सहज ही कल्याण हो जाता है। एक बार की बात है, षटकुलीन ऋषि, ये 6 कुलों के महर्षि हैं, एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से के पास जाकर के प्रश्न पूछा, कह पुमान सर्व तत्वेभ्यः पुराणः परतः परः। महाराज हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे जो परात्पर पुराण पुरुष है वह कौन है। तत्व जिज्ञासा लेकर के ये षटकुलीन महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए और जो पुराण है वह पुराण अपने अनुसार उस परतत्व का निर्णय बताते हैं। शिव पुराण में परतत्व के रूप में यहां भगवान शिव को बतलाया है। तो महाराज आप यह बताएं
कि वह परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेंद्र पूर्वकम। देखो महर्षियों, जहां से मन सहित वाणी भी उन्हें न पाकर के लौट आती है, जो इन त्रिदेवों से भी परे हैं, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वही वह परतत्व है। यह जितना हमें दृश्य दिखाई देता है, ये सब माया है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हमारी इंद्रियां जहां तक पहुंच पा रही हैं, ये सब माया ही है। हमारा मन जहां तक जा रहा है, सब माया है। हम अपने इंद्रियों से चाहें कि उस पर तत्व को समझ सके तो यह संभव नहीं है। ठीक है, उस पर तत्व को जाना नहीं जा सकता। ये बात तो वैसी ही हो गई जैसे समुद्र में रहने वाली एक मछली ने दूसरे से पूछा कि तुमने समुद्र देखा है? तो क्या बताओ, समुद्र में रहने वाली मछली एक साथ पूरे समुद्र को देख सकती है? यदि समुद्र से बाहर भी निकल आए तो उसकी आंखों में इतनी क्षमता नहीं है कि वह पूरे समुद्र को देख सके। हमारी आपकी भी यही स्थिति है। हम स्वयं इस ब्रह्मांड के भीतर हैं। परमात्मा के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हैं। उनके रोम में लटकने वाले करोड़ों ब्रह्मांड के एक हिस्से में हम चिपके हुए हैं, और हम कहें कि हमें वो ईश्वर दिखाई नहीं देता, तो क्या वह परमात्मा को हम देख सकते हैं? हम तो स्वयं उसके एक रोए में लटकने वाले करोड़ों ब्रह्मांड के एक हिस्से में चिपके हुए हैं। हमारे आंखों में इतनी क्षमता नहीं है जो उस परमात्मा को देख सके। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां जाकर वाणी लौट आती है, मन लौट आता है, जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, उस परम तत्व की विवेचना मैं कैसे करूं? विवेचना की जा सकती है। और उस परम तत्व की बात तो छोड़ो, संसार की बात एक बताओ। आप लोगों ने गुलाब जामुन खाया है? बोलो बोलो, खाए हो सब लोग? आप भी खाई हो? अच्छा, दोनों हाथ उठा रही हैं। कैसा लगता है बताओ जरा, बोलो बोलो। मीठा? और रसगुल्ला वो भी मीठा, गुड़, रसमलाई, राजभोग, सब मीठा। अच्छा, इनके स्वाद में अंतर है कि नहीं है? फिर आप मीठा मीठा क्यों कह रहे हैं? बोलो बोलो, अब बोलो जरा, स्वाद में अंतर है, फिर आप मीठा मीठा क्यों कह रहे हो? रसगुल्ले का स्वाद अलग होता है, गुलाब जामुन का अलग होता है, जलेबी का अलग होता है, गुड़ का अलग होता है, फिर आप मीठा मीठा सबके लिए क्यों बोल रहे हो? आप गुलाब जामुन और रसगुल्ले के स्वाद को अलग अलग करके वाणी से बता सकते हो क्या? बता सकते हो? जब हम वाणी से रसगुल्ले और गुलाब जामुन के स्वाद का अंतर नहीं बता सकते, तो हम वाणी और शब्द से उस परम तत्व की विवेचना कर सकते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते, ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अच्छा, यदि हम इंद्रिय की बात करें तो इस आंख से हम बहुत दूर की चीज भी नहीं देख सकते और बहुत नजदीक की चीज भी नहीं देख सकते। सांख्य दर्शन में अति दूरात अति सामीप्यात लिखा है। अच्छा बताओ, यहां बैठे आप अमेरिका को देख रहे हो, अमेरिका तो छोड़ो, आपको जयपुर दिखाई दे रहा है क्या? जयपुर छोड़ो, भरतपुर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। यहां बैठकर अपना घर देख पा रहे हो, दूर की चीज नहीं देख रहे हो। अच्छा बताओ, आपके आंख के सबसे नजदीक आपकी नाक है, दिखाई देती है क्या? पूरी नाक आपको दिख रही है? जब आंख से सबसे करीब चीज को नहीं देख पाते
दूर की चीज को नहीं देख पाते तो आंख से हम ईश्वर को देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मुझे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, इस दृष्टि से नहीं देख पाओगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, तो इंद्रियों से भी उसको जाना, देखा और समझा नहीं जा सकता है। महाराज, तो उसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है, उसको हम कैसे जाने, उस परम तत्व को कैसे जाने? तब भगवान शिव कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो अयम तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित, एक ही उपाय है और वह उपाय है भक्ति। यदि हम भक्ति करें तो उसे देख सकते हैं। अच्छा, बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? आप समझ पा रहे हो कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के विराट रूप का वर्णन आपने पढ़ा सुना है? पढ़ा सुना होगा ना? देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागेऊ कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लटकते हैं। तो क्या हम परमात्मा को देख सकते? आजकल लोग कहते हैं आप भगवान को दिखा सकते हैं, तो क्या भगवान हमारे पॉकेट में है कि हम निकाल के दिखा दें? अरे भगवान के रोए में लटकने वाले करोड़ों ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में हम चिपके हुए हैं, हम कैसे देख सकते हैं? तो कैसे देख सकते हैं का जब वह भगवान कृपा करके कोई छोटा रूप श्री राम कृष्ण वामन नरहरि के रूप में आकर के हमें दर्शन दे दे, तभी हम देख सकते हैं।